चलिए इस बड़े सवाल को समझते हैं। आखिर एक सुपर पावर अपने पड़ोसी से युद्ध का खतरा उठाएगी ही क्यों? तो असली वजह जानने के लिए सिर्फ खबरों से आगे बढ़कर इस स्रोत के तर्क को समझना होगा। इसका जवाब 4 हिस्सों में सामने आता है और कहानी शुरू होती है लगभग 10 साल पहले आए एक मोड़ से। साल 2014 में एक बड़े आंदोलन ने यूक्रेन के रूस समर्थक राष्ट्रपति को हटा दिया। यहीं से देश की दिशा ही बदल गई। इसी के बाद यूक्रेन ने पश्चिम की ओर रुख किया, एक ऐसा कदम जिसने मॉस्को की चिंता बढ़ा दी। लेकिन ये बदलाव इतना बड़ा क्यों था? इसे समझने के लिए उनके साझा पर बटे हुए इतिहास को देखना होगा। देखिए, यूक्रेन कोई एक जैसा देश नहीं है। स्रोत के मुताबिक यहाँ लगभग 30% लोग मूल रूसी भाषी हैं। और भाषा का ये बंटवारा अक्सर सियासत में भी दिखता है, एक यूरोप समर्थक पश्चिम और एक रूस समर्थक पूर्व। स्रोत के अनुसार असली तनाव तब शुरू हुआ जब यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की इच्छा जताई। रूस के नजरिए से नेटो का पूरब की तरफ बढ़ना कोई बचाव नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक चाल है। इससे नेटो का पूरा सैन्य ढांचा, मिसाइलें और सैनिक रूस की सरहदों के बहुत करीब आ गए। रूस की पूरी आपत्ति पश्चिम से पूछे गए इसी एक सवाल में छिपी है। स्रोत इस नजरिए को एक मिसाल से समझाता है। सोचिए, अगर रूस मेक्सिको से सैन्य गठबंधन कर ले तो अमेरिका क्या करेगा? अगर यूक्रेन नेटो में जाता तो रूस की 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा सीधे नेटो के सामने होती। यानी यूक्रेन में तैनात मिसाइलें मिनटों में मॉस्को पहुंच सकती थी। रूस इसे एक बड़ा खतरा मानता है। और यहीं संघर्ष से ठीक पहले रूस ने जंग टालने के लिए अपनी 3 मुख्य मांगें रखीं। इन मांगों का सार था नाटो पूर्वी यूरोप से पीछे हटे और यूक्रेन हमेशा एक न्यूट्रल देश बना रहे। लेकिन इन मांगों को खारिज कर दिया गया और जब बातचीत के रास्ते बंद हुए तो रूस ने हमला कर दिया। तो मतलब ये है कि इस पूरे संघर्ष को एक बड़ी जियोपॉलिटिकल बिसात की तरह देखा जा रहा है। स्रोत का तर्क है कि ये 2 बड़ी ताकतों का टकराव है जिसकी कीमत एक छोटा देश चुका रहा है। और यहीं ताकत, सुरक्षा और संप्रभुता पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है।